अभी आपको खिचड़ी नहीं मिली, तहड़ी नहीं मिली, इसलिए आवाज कम आ रही है। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नाम मेरा सुनील गुप्ता, लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ, टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ और पिछले काफ़ी समय से आरसीएम बिजनेस को जी रहा हूँ, कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अगर आज मैं यहाँ पर इस मीटिंग में नहीं भी पहुँचता, हालांकि आसार और हालात ऐसे बन रहे थे कि पहुँचना संभव नहीं था, कुछ ज़रूरी काम अचानक आ गए थे, इसलिए मैं कल ही आकर के समीक्षा कर गया था यहाँ की तैयारियों की। तो मैं नहीं भी आ पाता तब भी ये मीटिंग शानदार होती। क्यों शानदार होती? क्योंकि हमने आरसीएम का सबसे विशेष गुण जिस पे पूरा आरसीएम चलता है उस पर काम किया है और उस विशेष गुण का नाम है, क्या लिखा मैंने? LTD, यानी कि लर्न टीच डुप्लीकेट। इस पूरी मीटिंग को राजेंद्र शर्मा जी अकेले संभालने में सक्षम है। इस पूरी मीटिंग को उदित पाठक जी अकेले संभालने में सक्षम है। इस पूरी मीटिंग को जगराम जायसवाल जी अकेले संभालने में सक्षम है। इस पूरी मीटिंग को राम प्रताप फौजी जी हो या डॉक्टर अवधेश त्रिपाठी जी हो या हमारे शुक्ला जी हो, अनूप जी हो या जो भी सीनियर साथी सुनील दीक्षित जी हो, अकेले संभालने में सक्षम है। क्यों सक्षम है? क्योंकि हमने काम किस चीज पे किया है? लर्न टीच और डुप्लीकेट। और जो इस पे काम करेगा, इस नियम से जो नहीं हटेगा, लर्न टीच डुप्लीकेट, उसको कम से कम टेक्निकल जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो क्या आप टेक्निकल जाने के लिए तैयार हैं? यस। इतिहास गवाह है कि आरसीएम 1 में पूरा इस इलाके में आरसीएम का जलजला था। हमारे आरसीएम 1 के कई साथी यहाँ पर बैठे हैं जो गवाह है इस बात के कि नो एंट्री का सौभाग्य पैलेस में बोर्ड लगाना पड़ता था। क्यों डॉक्टर साहब? और सौभाग्य पैलेस से लेकर के रोडवेज बस स्टेशन तक बाइकों की लाइन लगती थी। क्यों राम प्रताप जी? और पुलिस से भी, एसपी से भी मिलकर के हम लोगों को परमिशन लेनी पड़ती थी। ट्रैफिक के भी कुछ अलग से अरेंजमेंट लखीमपुर में करने पड़ते थे, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ भाड़, इतने बड़े माहौल से हमारे शहर की व्यवस्था डिस्टर्ब हो सकती थी ट्रैफिक की। लेकिन इतने बड़े माहौल में होते हुए भी शारदा नगर क्षेत्र से कोई रॉयल्टी नहीं थी सर क्या राम प्रताप जी? नहीं थी। धौरारा सिसैया क्षेत्र से हमारे पास कोई रॉयल्टी नहीं थी। रौसा क्षेत्र से भी हमारे पास कोई रॉयल्टी नहीं थी। आज आपके बीच में तीन एग्जाम्पल बैठे हुए हैं। शारदा नगर क्षेत्र से इस माहौल को बदला, अपने आप को साबित किया और वो विजेता है, इस चीज पे कोई शक नहीं। कोई और नहीं, पंडित अवधेश त्रिवेदी जी के लिए एक बार जोरदार ताली तो बनती है। धौरारा सिसैया क्षेत्र से जिन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो विजेता है और माहौल बदलने की, बदलाव की क्षमता रखते हैं, आपके बीच में है सुनील दीक्षित जी, एक बार जोरदार ताली तो बनती है। आपके ही बीच में रौसा सीतापुर क्षेत्र से राजेंद्र शर्मा जी, जिनका दूर दूर तक आरसीएम से कोई लेना देना नहीं था। आरसीएम 1 में उनके पास नॉलेज थी, अच्छे लीडर थे, लेकिन आरसीएम के नहीं थे, जिन्होंने आरसीएम 2 में स्टार्टअप किया और बहुत कम समय में रॉयल्टी चोर बने। तो एक बार ऐसे सेनापतियों के लिए भी जोरदार ताली। मैं आपको कुछ सिखाने या समझाने के लिए नहीं आया हूं, मैं एक्चुअली आप लोगों को सुनने के लिए आया था। और मैं भी अभी सीख रहा हूं, क्योंकि जो सीखता है वो जीतता है, जो सीखता नहीं वो जीतता नहीं। सीखना शुरू तो जीतना शुरू। सिस्टम सामान्य है, जैसा आपको अवधेश त्रिवेदी जी ने, राजेंद्र शर्मा जी ने या जो भी सीनियर साथियों ने, अनूप जी ने बताया, सिस्टम सामान्य है। बटना इसमें टोटल 45% है, लेकिन कितना हासिल करने की पात्रता हमारी है, ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। कंपनी ने सीधे सीधे बोल दिया, आरसीएम कंपनी ने ग्राहक को मिला दिया है, बिचौलियों को हटा दिया है, बिचौलियों की जगह आपके हाथ में पिकअप सेंटर, डिस्प्ले वॉल दे दी है और बदले में 45% की आपको पार्टनरशिप दे दी है। कितनी? 45%। जैसे ही आप आरसीएम ज्वाइन होते हैं, आपका कोड कितने से शुरू होता है? 10% से, और मैक्सिमम जाएगा कहाँ तक? 45% तक। तो 45% के हम सभी लोग मालिक हैं, मैं भी हूँ
और जो व्यक्ति आज ज्वाइन हो रहा है वो भी 45% का मालिक है। अब इसको हम मालिक वाली हरकतों के साथ अगर सीखेंगे, मालिक वाली नियत के साथ अगर सीखेंगे, मालिकों वाली सोच के साथ सीखेंगे, मालिकों वाली हम कार्रवाई करेंगे, मालिकों वाली हमारी दिनचर्या रहेगी, मालिकों वाला अगर हम प्रयास करेंगे, तो कोई संदेह नहीं है एक ना एक दिन आप लोग इसमें 45% के मालिक बनेंगे। अब ये आपको चेक करना है कि आप इसमें मालिक की हैसियत से आरसीएम में काम कर रहे हैं, नौकर की हैसियत से। मालिक काम चोरी करता है या नौकर करता है? तो नौकर वाली हैसियत से अगर काम कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें हम नौकर हैं, तो नौकर को क्या मिलता है? सुबह 8 बजे वो पकड़ा जाता है, 5 बजे तक रेगमाल जैसे रगड़ा जाता है और शाम को 300 रुपए दिहाड़ी दी जाती है, छोड़ दिया जाता है। यस सर, यस। तो आज से मालिक की तरह जीना शुरू करिए, आरसीएम में मालिक की तरह रहना शुरू करिए, मालिक की तरह कपड़े पहनना शुरू करिए। आप देखिए अवधेश त्रिवेदी जी की ड्रेस, क्या ये टाई नहीं लगाते तो इनको कोई फांसी लगा देता क्या? क्या मैं टाई नहीं लगाता तो मेरे को कोई फांसी लगा देता क्या? लेकिन अगर हम टाई नहीं लगाते, अगर हमको टाई लगाने में शर्म आती है, तो आरसीएम सिस्टम को भी आपको टेक्निकल ले जाने में शर्म आती है। क्योंकि अगर हम मालिक की हैसियत से सोचेंगे तो टाई लगाएंगे, यस, और नौकर की हैसियत से सोचेंगे तो अपने आप को समझा लेंगे, अरे क्या जरूरत है, ऐसे ही चल जाएगा। तो चल तो ऐसे 15 साल से रहा। यस, आज से मालिकों जैसा बर्ताव करिए, मालिकों वाली सोच लाइए, मालिकों वाला प्रयास लाइए, मालिकों वाली गतिविधियां करिए, मालिकों की तरह आरसीएम का प्लान दीजिए, मालिकों की तरह अपनी टीम को समझाइए, और नौकर अपनी टीम में मत बनाइए, सारे के सारे मालिक ही बनाइए। यस, आज इस मीटिंग में हमारी आने की कोई अनिवार्यता नहीं थी, ये मीटिंग वैसे भी हो जाती। क्यों? क्योंकि लर्न टीच डुप्लीकेट के सिद्धांतों का हमने पालन किया है। एक बार बिच्छुओं की बारात जा रही थी, किसी ने पूछा इनका लीडर कौन है, तो किसी बुद्धिजीवी ने कहा इसमें कोई लीडर नहीं है, सारे ही लीडर हैं, सारे ही मालिक हैं, किसी को भी हाथ लगा के देख लो टन से देगा। देखा नहीं देगा? किसी को भी हाथ लगा के देख लो टन से देखा। मैं उम्मीद करता हूं, ये मेरी इच्छा है कि आप में से किसी से भी कोई पूछ ले आरसीएम का प्लान क्या है, तो 10 मिनट में प्लान खत्म। आप में से किसी से भी कोई पूछ ले ज्वाइनिंग कैसे फिट होती है, 2 मिनट में करके दिखा दिया। आपसे कोई पूछ ले जूम वेबिनार कैसे अटेंड की जाती है, 2 मिनट में आपने उसको ट्रेंड कर दिया। आपसे कोई पूछ ले आरसीएम के बेसिक क्या है, आपको रटे होने चाहिए। आपसे कोई पूछ ले आरसीएम के कोर स्टेप्स क्या हैं, आपको रटे होने चाहिए। आपसे कोई पूछ ले आरसीएम के कॉर्डिनर रूल्स क्या हैं, आपको रटे होने चाहिए। आपसे कोई पूछ ले पूरे देश में आरसीएम के पिकअप सेंटर कितने हैं, आपको रटे होने चाहिए। आपसे कोई पूछ ले डिस्प्ले वाल का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, आपको रटा होना चाहिए। आपसे कोई पूछ ले कि हिंदुस्तान में आरसीएम का टर्नओवर कितना है, आपको रटा होना चाहिए। आपसे कोई पूछ ले कि आरसीएम के प्रोडक्ट कितने हैं, आपको रटा होना चाहिए। आपसे कोई पूछ ले हिंदुस्तान में अपने देश में आरसीएम का माहौल क्या है, गतिविधियां क्या है, इसका भविष्य क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, नौकरों को पता होगा या मालिकों को? नौकर को कभी पता नहीं लगेगा। यस, नौकर को क्या पता हमारे मालिक के पास प्रॉपर्टी कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है। यस, तो आज की बात आप मालिकों की तरह रहने के लिए, मालिकों की तरह सोचने के लिए और मालिकों की तरह करने के लिए तैयार हैं? यस। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आरसीएम के बेसिक नियमों पे बात करूंगा। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, अगर आपको आरसीएम में संभावना नजर नहीं आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि आरसीएम में आप कामयाब नहीं होंगे, अगर आपको लग रहा है कि आपकी अपलाइन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, अगर आपको लग रहा है आपकी अपलाइन आपसे दिल से बात नहीं करती, अगर आपको लगता है आपकी एक्टिव अपलाइन आपसे कन्नी काटती है, अगर आपको लगता है आपके एक्टिव अपलाइन पे आपको भरोसा नहीं है, या आपके एक्टिव अपलाइन का भरोसा आपके ऊपर से कम हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपकी एक्टिव अपलाइन की गतिविधियां आपकी ए और बी लाइन में कम हो रही हैं,
तो ये 8 नियम लिख रहा हूं, इसमें से कोई एक नियम जिम्मेदार होगा। यस। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्टिव अपलाइन आपके ऊपर ध्यान कम दे रही है, अगर आपको लगता है कि आपकी एक्टिव अपलाइन आपको अवॉइड कर रही है, अगर आपको लगता है कि आप सिस्टम से दूर जा रहे हो और बहुत जल्दी आउट होने वाले हो, तो 8 नियम लिख रहा हूं, इसमें से कोई एक नियम जिम्मेदार होगा। मालिकों की तरह अगर आप इनको देखेंगे तो अपनी कमी पकड़ेंगे, उसको सही करेंगे और फिर अपलाइन के फोकस में आ जाएंगे। और इस सिस्टम में जो एक्टिव अपलाइन के फोकस में रहता है वो आरसीएम में कामयाब जरूर होता है। जय नारायण जी की टीम में 10-15 हजार लोग लखीमपुर में थे, मेरे से पहले से भी लोग ज्वाइन थे, क्यों राम प्रताप जी? और मिस्टर आरसी तिवारी, हजारों लोग पहले से भी ज्वाइन थे, लेकिन मैं अपने अपलाइन के फोकस में बना रहा। रात के 2 बजे भी हमारी अपलाइन ने फोन किया तो नींद में भी बोला यस सर, जय आरसीएम, आदेश सर। हमारी अपलाइन ने कहा देख सूरज दिख रहा है या चांद दिख रहा है? चांद दिखना चाहिए, दिख तो सूरज रहा था, लेकिन मैंने कहा यस सर चांद दिख रहा है। मैंने कहीं बहानाबाजी नहीं की, एक्टिव अपलाइन के संगत में रहा, उनके फोकस में रहा, इसलिए मैं टेक्निकल चला गया। अगर हमारी अपलाइन ने 10 करोड़ रुपए आरसीएम से कमाए तो सुनील गुप्ता ने 1 करोड़ रुपए कमाया। लेकिन अगर हमारी एक्टिव अपलाइन का फोकस हमारे ऊपर नहीं रहता तो शायद रॉयल्टी भी नहीं आती, और आती तो चली जाती। यस यस। क्योंकि रॉयल्टी ले आना या टेक्निकल ले आना बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। किसी की एक लाइन याद आती है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, फलक फलक में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं मेरे दोस्त, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। यस। आपकी पिन जो भी है, वाइटल है, लीडरशिप है, रॉयल्टी है, अगर मेंटेन नहीं है तो आपको उल्टी चुभ रही होगी, और अगर वो मेंटेन हो जाए तो चुभना बंद हो जाएगा। और फरवरी वो महीना है जिसमें आप पूरा अपना बेस बना सकते हैं, पूरा रनवे बना सकते हैं, पूरा आधार बना सकते हैं कि आपकी चुभती हुई पिन इधर से चुभना बंद करे और इधर आकर के लग जाए, और गर्व से आप अपनी पिन लगा करके टहलें कि आई एम द राइट अचीवर, आई एम द टेक्निकल अचीवर। यस। वो भी नकली वाला नहीं, एक लाइन वाला नहीं, दोनों लाइन वाला। यस यस। उस टॉपिक पे आते हैं। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आपके अंदर निराशा आ रही है, आप उत्साहित नहीं हो रहे हैं, आप रेगुलर सुबह 8:40 की जूम मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं, आपका कोई ना कोई बहाना आ जाता है कि नेट पैक खत्म हो गया था, मोबाइल डाउन हो गया था, गाय बीमार हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, ये सब बहाने हैं। अगर आप रेगुलर 7:45 की मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं शाम की जूम की, क्योंकि आप शीशे के महल में रहते हैं। हमारी टीम के कई अचीवर्स ने आपको कई बार समझाया कि आरसीएम करते हुए हम शीशे के महल में रहते हैं। मान लो आप आरसीएम कर रहे हैं और आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है, और आप चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मेरी नेकर बनियान भी आरसीएम की है, कभी ना कभी पोल पट्टी खुलेगी नहीं खुलेगी? कब तक आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? अरे चलो आप लाइन को डाउनलाइन को बनाओगे, आपकी आत्मा तो जानती है कि आपकी नेकर बनियान आरसीएम की नहीं है, तो क्या अंदर से कभी वो आवाज आएगी क्या नहीं कि मैं 100% प्रोडक्ट यूजर हूं? और जब तक 100% में मामला नहीं आएगा, कामयाबी 100% आपकी आ ही नहीं सकती। उदाहरण के लिए अवधेश त्रिवेदी जी के घर पे कल रात में हम सूबेदार सिंह पंकज जी आए, अचानक प्रोग्राम बना, कुछ प्लानिंग करनी थी। अवधेश जी ने बढ़िया से लड्डू खिलाए, चाय पिलाई। हमको 99% भरोसा होता है चाय सही है, और 1% शक हो जाता इसमें जहर मिला हुआ है, नहीं पता। जब तक आपको 100% भरोसा नहीं होगा अपने सिस्टम पर, 100% भरोसा नहीं होगा अपने अपलाइन पर, 100% नहीं भरोसा होगा अपने आप पर, 100% भरोसा नहीं होगा अपने प्रोडक्ट पर, 100% प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे आप, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब कर ही नहीं सकती। जुगाड़ सुगाड़ लगा के 1-15 हो जाएगी, गोल्ड की पिन लग जाएगी, लेकिन 2 महीने बाद उल्टी चुभने लगेगी, मेंटेन नहीं होगी। यस यस यस। बेसिक नियमों पे बात करूंगा। नंबर 1, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। शॉर्ट में लिखूंगा, कोई बहाना नहीं। अच्छे है, खराब है, बढ़िया है, घटिया है, ये है वो है, कोई बहाना नहीं।
100% प्रोडक्ट यूज विथ नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं। आसिम की चाय पत्ती बढ़िया है, घटिया है, गैस हटाती है, गैस बनाती है, लेकिन हमें यूज करनी है, कोई बहाना नहीं। 100%। इसकी नेकर सस्ती है, महंगी है, बढ़िया है, घटिया है, यूज करनी है। इसकी बेडशीट मार्केट से सस्ती है, महंगी है, कोई बहाना नहीं, यूज करनी है। आरसीएम के पेस्ट का कोई जवाब है क्या? फ्लोराइड केमिकल है नहीं, हड्डियों का चूरा उसमें है नहीं, कोई हानिकारक केमिकल है नहीं, कैसी भी मुंह से बदबू आती हो सही करता है, कैसा भी ठंडा गर्म पानी लगता हो सही करता है, कैसी भी मुंह की डिजीज हो सही करता है। कोई तोड़ रेट वाइज क्वालिटी वाइज है क्या? अरे 1,50,000 की इनकम के लिए अगर कोई कंपनी पेस्ट में गोबर भर कर भी बेचे तो लोग करने के लिए तैयार है। यस, 1,50,000 की इनकम के लिए कोई कंपनी गोबर भी पेस्ट में भर के बेचे, लोग 1,00,000 की इनकम लेने के लिए उसको भी करने को तैयार है। और यहाँ तुलना ही नहीं हो सकती अपने प्रोडक्ट की, अपने सिस्टम की, अपने एजुकेशन सिस्टम की, अपने माहौल की, अपने पिकअप सेंटरों की, अपने अपलाइनों की, अपनी टीम की। किसी से तुलना हो सकती है क्या? नो। जिसने जिसने तुलना की, इतिहास गवाह है, उसको पछताना पड़ा। जिसने जिसने तुलना की उसको पछताना पड़ा। तुलना करोगे आउट हो जाओगे, तुलना नहीं करोगे कामयाब हो जाओगे। क्या अपनी मम्मी की तुलना हेमा मालिनी से हो सकती है क्या? जी नहीं। मेरी मम्मी काली कलूटी है, पढ़ी लिखी नहीं है, अंगूठा टेक है। उदाहरण के लिए हेमा मालिनी बहुत सुंदर है, बहुत क्वालिफाइड है, बहुत पैसे वाली है, लेकिन हमारी मम्मी की तुलना हेमा मालिनी से हो सकती है क्या? इम्पॉसिबल। एक साधारण पानी की तुलना गंगा जल से हो सकती है क्या? नहीं। तो जिस तरह से साधारण पानी की तुलना गंगा जल से नहीं हो सकती, अपनी मम्मी की तुलना हेमा मालिनी से नहीं हो सकती, आरसीएम के सिस्टम की तुलना, आरसीएम के कामयाब अप्लायंस की तुलना, आरसीएम के प्रोडक्ट की तुलना दुनिया के किसी भी सिस्टम से हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तुलना मत करना, 100% प्रोडक्ट यूज करना। दूसरी चीज, अगर आप बिना लिस्ट बनाए प्रयास कर रहे हैं, कितने लोगों को डायमंड क्लब कराना है, आप पास लिस्ट होनी चाहिए। कितने लोगों को इस महीने ज्वाइन कराना है, लिस्ट होनी चाहिए। कितने लोगों को डिस्प्ले वॉल खुलवानी है, लिस्ट होनी चाहिए। कल की जूम वेबिनार में सुबह 8:40 या शाम को 7:45 कितने नए लोगों को लाना है, लिस्ट होनी चाहिए। कितने लोगों को 2000 बिजनेस वॉल्यूम के सिस्टम में लाना है, लिस्ट होनी चाहिए। कितने लोगों से हमें रेगुलर 700 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्री चार्ज से कराना है, लिस्ट होनी चाहिए। कितने खेतों में श्योर शुगर डलवाना है, लिस्ट होनी चाहिए। कितने खेतों में हरी संजीवनी डलवाना है, लिस्ट होनी चाहिए। हम सारे कठिन काम कर लेते हैं, 100-100, 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल दौड़ा देते हैं, लेकिन लिस्ट नहीं बनाते। लिस्ट नहीं बनाते, अपने आप को समझा लेते हैं, अरे वो तो पता है यार, फालतू में खाए कर रहे थे, लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने से क्या हो जाएगा? लिस्ट बनाने से ही सब कुछ होगा। यस, ओके, लिस्ट बनाइए। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए आज है 4 फरवरी और 10 फरवरी तक कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम 10 ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं? जो कराना चाहते हैं 10 फरवरी तक, उनको तरीका बताऊंगा। लगभग 80% लोगों ने हाथ उठाया। आज 4 फरवरी है, 10 फरवरी तक 6 दिनों के अंदर अगर आप चाहते हैं 10 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए, तो आपको क्या करना है? लिस्ट 3 तरीके की बनाइए। नंबर 1, कॉमन लिस्ट, 100 लोगों के नाम लिख डालिए कागज पे, एक पन्ने पे। नंबर 2, 100 लीटर दूध को अगर खौलाया जाए अवधेश जी, तो इससे कितनी मलाई आ सकती है? मौर्य जी आप बता दें। लगभग 25 लीटर तो वही है जी, 25। चलो मान लेते हैं 50 किलो आ गई हॉट लिस्ट। इसमें से मान लीजिए 50 किलो मलाई आ गई, और घी दूध से बनेगा या मलाई से बनेगा?
50 किलो मलाई में से राम प्रताप जी घी कितना बनाया जा सकता है एवरेज? 2.5 किलो। 50 किलो मलाई से 10 किलो से कम नहीं। मान लो 20 किलो बन सकता है, हाँ, तो आप 20। अच्छा, दूध नहीं होता तो मलाई होती क्या? घी नहीं। मलाई नहीं होता तो घी होता क्या? तो ये बिरादरी तो एक ही है, एक ही परिवार से तीनों निकले, यस। दूध के ही परिवार से निकले। अगर इनका परिवार थोड़ा बड़ा कर दे तो मट्ठा भी निकला होगा, दही भी निकला होगा। क्यों सर? एक ही परिवार के, यानी कि दूध नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो हम सभी लोग मानव जाति हैं, इंसान हैं, आरसीएम ज्वाइन है, यानी कि परिवार एक ही है। हम लोगों का परिवार एक ही है, लेकिन दूध की वैल्यू अलग है, दूध का मूल्य, मलाई का मूल्य, घी का मूल्य। अब आप अपना क्या मूल्य निर्धारित करना चाहते हो, ये आप पे निर्भर है। ये किस पे निर्भर है? ओके, एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको। ठीक से देख लीजिए, असली है नकली है? 500 का ही। अब ये कितने का रह गया? 500 का। अब ये कितने का रह गया? 500 का। अब ये कितने का रह गया? 500। ठीक ऐसे ही आरसीएम है। जब आप ज्वाइन करेंगे, संघर्ष करेंगे, लोग आपको लतियाएंगे भी, लोग आपको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे भी, गलत सलत लोग आएंगे आपकी टीम में, आपको रगड़ेंगे भी, उधार बिल कटाएंगे भी, आपका पैसा दबाएंगे भी, आपसे चीटिंग करेंगे भी, आपकी बुराई करेंगे भी, लेकिन सिस्टम से प्लग्ड रहना, सिस्टम से प्लग्ड रहना, सिस्टम से प्लग्ड रहना। वैल्यू आपकी नहीं घटनी चाहिए। वैल्यू कितनी रहेगी सर? वैल्यू तो कितना भी रगड़ लिया, सिलवटें आ गई, लेकिन ये आज भी इससे मैं 500 का सामान खरीद सकता हूँ ही नहीं खरीद सकता। दोस्त, ठीक इसी तरह से आप लोग हैं। रॉयल्टी क्या आप सोचते हैं कि ऐसे ही आ जाएगी? आप टहलने निकले हैं, फरवरी में रॉयल्टी आ गई? ये जो कुछ इस नोट के साथ हुआ उतना आपको झेलना पड़ा, और इतना झेल करके आप रॉयल्टी लेने के लिए अगर तैयार हैं तो अपनी कामयाबी, अपनी रॉयल्टी के लिए ताली बजा लीजिए। 100 लोगों की लिस्ट, 50, 20। अगर आप चाहते हैं 10 फरवरी तक 10 ज्वाइनिंग आपकी हो जाए, 20 लोगों को 4 प्लान रोज दिखाया जाए तो 4 पंचे 20, तो 5 दिन में हम 20 लोगों को प्लान दिखा देंगे। सौदा प्लान यस। खुद का परिचय, कंपनी कहाँ की है, करती क्या है, करना क्या है, मिलेगा क्या, कितनी चीज। 20 लोगों को आज भर में नहीं दिखा पाओगे, कल भर में नहीं दिखा पाओगे, गला पड़ जाएगा मेरी तरह। लेकिन 4-5 लोगों से रोज मिलो, जिसके पास टीम है वो होम मीटिंग कर सकता है 10 तारीख से पहले। जिसके पास टीम नहीं है, अभी उसने स्टार्टिंग ली है, वो 100 लोगों की लिस्ट बनाए, उसमें से 50 छटे, 50 में से 20 बढ़िया छटे। अगले 4-5 दिनों में 20 लोगों को प्लान दिया जा सकता है। 20 लोगों को अगर आप बढ़िया तरीके से प्लान देते हो तो 10 फरवरी से पहले मिनिमम 5 से 15 ज्वाइनिंग, मिनिमम। आज पहली बार हम, मेरे को कितने लोग सुन रहे हैं, हाथ उठाएंगे क्या? पहली बार। ओके सर, एक बार नाम बताना है। राजकुमार जी, आपकी अपलाइन कौन है? सर अभी पिछले महीने ज्वाइनिंग डॉक्टर कराई साहब की टीम से? नहीं, अभी ओके, राजकुमार जी, मान लो राजकुमार जी पिछले महीने ज्वाइन की, राजकुमार जी पिछले महीने ज्वाइन हुए हैं। अभी इनको बेसिक ठीक से नहीं पता, कोर स्टेप ठीक से नहीं पता, कार्डिनल रूल ठीक से नहीं पता, कौन कौन से एक्टिव अपलाइन है नहीं पता, बढ़िया तरीके से प्लान नहीं पता। ये अगर 20 प्लान दिखाए तो मिनिमम ज्वाइनिंग कितनी होगी? अनूप जी यही प्लान दिखाए तो ये मिनिमम ज्वाइनिंग 8-9 होगी। सुनील दीक्षित जी, राजेंद्र शर्मा जी, अवधेश त्रिवेदी जी, अवधेश त्रिपाठी जी, राम प्रताप जी, पंकज जी, और भी जो सीनियर साथी हैं जो थोड़ा घिस गए, जिनकी थोड़ी सी 500 के नोट वाली हालत तो कर दी लोगों ने, यस, जिसने लोगों ने रगड़ के कर दी,
रगड़ रगड़ के कर दी तो घिस गए ना। वो अगर 20 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो मिनिमम ज्वाइनिंग 15। सिस्टम सबके लिए एक जैसा है, लेकिन परिणाम सबके लिए एक जैसे नहीं है। हिंदुस्तान की आबादी 132 करोड़, 132 करोड़ लोग हैं अपने देश में। तो 132 तरीके की भगवान ने उनको खोपड़ी दी है। खोपड़ी है 50 ग्राम और 132 करोड़ तरीके की खोपड़ी है। तो उस सॉफ्टवेयर में, उस खोपड़ी में 132 करोड़ तरीके की सोच है। यस यस मिश्रा जी, यस। उस खोपड़ी में, उस 50 ग्राम में जो कीड़ा हिल डुल रहा है वो कितने तरीके का है? 132 करोड़। 132 करोड़ तरीके का है। और उन 132 करोड़ लोगों के लिए आरसीएम बिजनेस भी 132 करोड़ तरीके का है। किसी के लिए यह संभावनाओं का द्वार है, सफलताओं का खजाना है। किसी के लिए टोपी पहनाने का सिस्टम है, किसी के लिए मुर्गा पकड़ने का, मुर्गा हलाल करने का सिस्टम है, किसी के लिए पिकअप सेंटर से उधार कटवाने का सिस्टम है, किसी के लिए अपलाइन की कार में, मोटरसाइकिल में बैठ के कुत्ती खाने का, अपलाइन का खून पीने का सिस्टम है, और किसी के लिए उपलब्धियों का, बड़ी कामयाबियों का, इतिहास बदलने का रास्ता है। जैसी जिसकी आस वैसा उसका विश्वास, जैसा जिसका विश्वास उसका उतना बड़ा प्रयास, और जिसका जितना बड़ा प्रयास, इस फरवरी में उतनी बड़ी कामयाबी उसके पास। बात समझ में आ रही है? तो मैंने प्रूफ कर दिया नए आदमी की 10 तारीख से पहले पहले मिनिमम ज्वाइनिंग कितनी होगी। 5। और 5 वालों को भी माला पहनाया गया, नहीं पहनाया गया? सम्मान दिया गया, नहीं दिया गया? पहचान उनको मिली या नहीं मिली? और जिसने 5 नहीं कराई वो भी अंदर अंदर सोच रहा था, यार काश मैं भी जनवरी में 5 करा लेता तो मैं भी, मेरे को भी 2-4 लोग डाल देते माला। तो अगर ये काम कर ले तो मार्च वाली प्लानिंग में कम से कम पहला गियर लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। अब थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे तो हमारी 10 तारीख तक आराम से 15 हो सकती, नहीं हो सकती? ओके। अब ज्वाइनिंग सौदा प्लान हम लिस्ट बना लेते हैं, प्लान नहीं दिखाते। एक प्लान आज दिखाया, उसके बाद अगला प्लान तीसरे महीने दिखाया। कब? तीसरे महीने। खाना रोज 2 बार खाते हैं, बीच में भूख लगती है तो 4 बार भी खा लेते हैं कुछ लोग। हमारे मिलने वाले कुछ लोग हैं जो 4-5 बार भी भर लेते हैं, पता नहीं कैसे डाइजेस्ट करते हैं। चाय 8 बार पी लेते हैं, गरिया 15 लोगों को देते हैं। 2 प्लान नहीं दिखा पाते। 2 प्लान सिस्टम कहता है कि जब तक आप इसमें बड़ी कामयाबी पे ना पहुंच जाइए, 2 प्लान डेली, 2 प्लान डेली, तो 30 दिन में आपके प्लान हो गए 60, और 60 प्लान में से 15 से 20 ज्वाइनिंग दुनिया की कोई ताकत होने से रोक ही नहीं सकती। 20 लोग आरसीएम में ज्वाइन हो गए तो 20 तरीके के लोग ज्वाइन हुए। 20 ईमानदार नहीं है, 20 भी कामयाब नहीं होंगे, 20 और आईटी टेक्निकल पे नहीं जाएंगे, लेकिन 20 लोग आपके सिस्टम में आए। कुछ संभावना है, कुछ ये आपको प्यार करते हैं, कुछ इनको आरसीएम से लगाव है, कुछ इनको आरसीएम में संभावना है, कुछ इनको दिखा है, तभी ये आपके साथ आरसीएम में आए। लेकिन हम अकेले में अपनी पीठ खुद ठोकते हैं। अरे 20 को तो बना दिया, 20 को तो बना दिया, 20 को बना दिया, 20 को लटका दिया, हम अपनी ठोक रहे होते हैं। 20 को बना नहीं दिया। 20 लोगों को आप सिस्टम में लाएं, तुरंत आपकी लिस्ट बननी चाहिए, रात के 11 बजे बननी चाहिए रिलैक्स में। इसमें एक कैटेगरी कितनी है जो सही है, जो ईमानदार है, जिसके साथ ताकत लगाई जा सकती है। हमारी ताकत लगाना व्यर्थ नहीं होगा। मान लो एक ही टाइम पर मैंने 20 लोगों को ज्वाइन कराया, हमको अवधेश जी मिले, इनके साथ में 2-4 बार मिला, इनके हाव भाव स्वभाव को पढ़ा, इनके नेचर और सिग्नेचर को देखा, इनकी सर्किल को देखा, और मेरे को अंदर से आवाज आई, इस घोड़े पे दांव लगाया जा सकता है। यस यस। मैंने राजेंद्र शर्मा को ज्वाइन कराया, इनकी सर्किल को चेक किया, इनके हाव भाव स्वभाव को चेक किया, इनके लोगों की क्वालिटी को चेक किया, इनकी मेंटालिटी को चेक किया, इनकी बेईमानी ईमानदारी को चेक किया, अंदर से आवाज आई, इस घोड़े पे दांव लगाया जा सकता। सुनील दीक्षित को ज्वाइन कराया, इनकी सर्किल को चेक किया, इनकी एजुकेशन नॉलेज को चेक किया, अंदर से आवाज आई, इस घोड़े पे दांव लगाया। और तीनों घोड़े राइट अचीवर है नहीं? यस यस।
आपने 20 ज्वाइन कराए, आपको भी ऐसे ही चेक करना है किस घोड़े पे दांव लगाना है, किस पे नहीं लगाना है। दिक्कत यही होती है, हम 100 लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, जहां संघर्ष करना चाहिए वहां समझौता कर डालते हैं, जहां समझौते करने चाहिए वहां संघर्ष कर डालते हैं, और रिजल्ट क्या आता है, हम फेल हो जाते हैं। बाद में कहते हैं आरसीएम खराब, अपलाइन खराब, सिस्टम खराब, प्रोडक्ट खराब, पीयूसी वाला खराब, माहौल खराब, भगवान खराब, हमारी परिस्थितियां खराब, साला खुद का दिमाग खराब है, कोई नहीं देखता। यस मीटिंग में है सर, बात करते हैं। सो द प्लान। मीटिंग में है। उसके बाद स्टार्टअप। किसी को भी जब आप ज्वाइन कराते हैं, आप कोशिश करिए कि उसके साथ आप पीयूसी तक जाइए या डिस्प्ले वाल तक जाइए। वो साबुन ले रहा है तो उसको डिसीजन लेने में हेल्प करिए। उसने लगाया है लिरिल, उसने लगाया है लाइफ बॉय, उसने लगाया है सिंथाल, उसने लगाया है लक्स, उसने लगाया है डब, उसने लगाया है पियर्स। और पंकज जी के पीयूसी पे गया तो भौचक्का देख रहा है, यहाँ तो लक्स ही नहीं, यहाँ तो डब कहीं दिख ही नहीं रहा। उसको दिख रहा है वहाँ इना जैस्मीन, इना नीम, इना एलोवेरा, नीम तुलसी, विटामिन ई वाला, ये सब दिख रहा है। वो सेंसेशन, इस तरह के साबुन दिख रहे हैं। तो आप उसको डिसीजन लेने में हेल्प करिए कि सर ये फर्स्ट ग्रेड का है, TFM 76% ग्रेड, ये बहुत बढ़िया है, ये नीम साबुन आपकी स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, ये एलोवेरा नीम तुलसी तो कमाल है, ये जैस्मीन तो बेमिसाल है। यस, वो सारे में के 2-2, 3-3 लेगा। ये सोच के लेगा कि ये बता तो अपने दही को मीठा रहे, जो मीठा होगा वही मैं खाऊंगा आगे से, जो खट्टा होगा वो आगे से नहीं खाऊंगा। उसको एक 250 ग्राम वाली सोन पापड़ी, एक अनारदाना, 9 वाली धूप बत्ती, 5 वाली अगरबत्ती, 30 वाली प्लान बुक, 25 वाली फॉलो बुक क्यों नहीं दिलाते हम लोग? खुद नहीं लेते इसलिए नहीं दिलाते। क्यों? जब हम बिल कटाने गए थे, चेक करिए पहला बिल जब आपका कटा था आरसीएम में, कितने लोगों ने ईमानदारी से 30 रुपए वाली प्लान बुक खरीदी थी? 2-3 लोग हैं। तो राइटी च्यूअर भी कितने हैं 30 लोगों में? 3 ही तो है। यस, और जैसा गोलोगे वैसे तो मीठा होगा। ओके, केवल 2 या 3% लोग 1000 रुपए की खरीदारी में से प्लान बुक या फॉलो बुक या प्रोडक्ट एल्बम खरीदते हैं। उनको तो लगता है ये कागज पत्तर तो बेकार है, शैम्पू 1 रुपए वाला काम में आएगा, नमक काम में आएगा। तो सही तरीके से स्टार्टअप दीजिए उनको। उसके बाद ये रामलाल आज ज्वाइन हुआ, आज शाम को ही इसके घर पे हम धमक पड़े जा करके। हम रामलाल को ज्वाइन कराते हैं और ऐसे पीठ ठोकते हैं कि काम हो गया, अब तो फांस दिया, अब ये जाएगा कहाँ? यस, ये सोच रहेगी। ऐसे ही लोग 6 महीने बाद आप आईडी टैबलेट करा के और हमको आपको लात मार के दूसरी जगह ज्वाइन करते हैं जाकर के। यस, क्योंकि हमारी सोच होती है कि हमने इसको फांस दिया। हम इसके निर्माण पे काम शुरू करें, इसके यहाँ शाम को जाएं, 1-2 प्रोडक्ट यूज कर चुका होगा, और इसके ब्रेन को हम 1-2 दिन के अंदर होम मीटिंग के लिए तैयार करें। क्या 1000 का सामान ये 1 दिन में खत्म कर सकता है? 4-5-6 दिन में खत्म करेगा। तो इसके घर में 1000 का सामान 5-6 दिन जिंदा रहेगा नहीं रहेगा? यस। या आधा किलो चाय पत्ती तुरंत घोल के पी जाएगा। ओके, अब इससे बोलना है कि एक होम मीटिंग करेंगे आपके यहाँ कल परसों में, टाइम बताओ, सुबह करें शाम को करें? वो बोलेगा सुबह खेत में गन्ना बोना है, शाम को धान बोना है, तो दोपहर में करो, कोई टाइम तो फ्री होगा। यस, उससे पूछना है कल करें या परसों करें, सुबह करें या शाम को करें, उससे पूछो। 4 दोस्त, 4 रिश्तेदार, 4 पड़ोसी, उसको टारगेट कितने लोगों को बुलाने का देना है? 12। लेकिन हम सोचते हैं कि इसको पहली बार में ही हम चंद्रशेखर आजाद बनाते हैं। उससे अगर हम बोलेंगे 40 दोस्त बुलाओ, वो जिंदगी में बुलाएगा नहीं, वो गुणा भाग लगाने बैठ जाएगा। 40 कप चाय पहली बत्ती क्या जलेगी दिमाग में? 40 कप चाय, साला घर में 6 कप है, 40 लाएंगे कहाँ से? तो 250 ग्राम वाली भुजिया तो लग ही जाएगी, 5-6 पैकेट बिस्किट, वो वहीं दे मारेगा, वहीं हथियार डाल देगा। ठीक, तो उसको आप इजी करिए,
4 दोस्त, अच्छे दोस्त, 4 रिश्तेदार, 4 पड़ोसी, टोटल लोग कितने हो गए? 12। और 4-5 लोग उसके परिवार में हैं। एक अपलाइन अवधेश जी, राजेंद्र जी या सुनील जी, उसको एस्टीमेट कितने लोगों का दिया? 20। उससे बोलना है भैया 10-15 रुपए के 30-40 गिलास आते हैं, छोटे वाले डिस्पोजल, छोटे वाले जिसमें घूंट भर चाय आती है, वही लाना, बड़े साइज के मत लाना। चाय घूंट भर हो लेकिन कमाल की हो, पत्ती आरसीएम की। चाय घूंट भर हो लेकिन पत्ती आरसीएम की हो। और एक प्लेट में भुजिया नमकीन, प्लेट भी नहीं है, ऐसे पैकेट खोल करके, सर लीजिए, सर लीजिए, एक 9 रुपए का पैकेट दो मेरे को भुजिया का, अभी का भी मैं इन 30 लोगों को खिला दूंगा 9 रुपए में, कम नहीं पड़ेगा। ये सीखा मैंने 10 साल में। एक 250 ग्राम की सोन पपड़ी का पैकेट दो मेरे को, मैं 32 लोगों को खिला दूंगा सोन पपड़ी, और उस पर भी मैं बचा लूंगा अगली मीटिंग में खिलाने के लिए। यह जिस दिन सीख गए आप, ये जिस दिन सीख गए उस दिन आप आरसी में स्टार्ट पर गए। यस, ओके ओके। अब उसके दिमाग में एस्टीमेट कितना दिया? कितने लोग? 20। 20 में से 10 गोली दे जाएंगे तब भी 10 आपको मिलेंगे। 4 दोस्त, 4 रिश्तेदार, 4 पड़ोसी, इसको हाफ कर दो। 2 दोस्त, 2 रिश्तेदार, 2 पड़ोसी, 4 लोग घर के और एक आप, तब भी 10-12 लोग हो गए, नहीं हो गए? यहाँ पे भगवान का कैलेंडर उल्टा करके टांगो, क्योंकि वो कहाँ से लाएगा? ये कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? ये 25 रुपए का आता है साहब। कितने का? 25 रुपए का। और पहले ही ठोक दोगे वाशेबल मार्कर लाओ, वही उदय मारेगा। भगवान का कैलेंडर उल्टा करके टांगो। 2-2 रुपए के 2 स्केच, एक लाल, एक हरा या काला और नीला, और बढ़िया तरीके से एक टेबल पर आरसीएम का साबुन, तेल, नमक, चाय, मंजन, धनिया, हल्दी, मिर्चा, धनिया रखा है। शुरू हो जाओ। खुद का परिचय, कंपनी कहाँ की है, करती क्या है, करना क्या है, मिलेगा क्या? 45% पैसा वापस मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, पक्के बिल पे मिलेगा, मनी बैक गारंटी मिलेगी, बिजनेस करने का अवसर मिलेगा। हो गया प्लान। ये मंत्र 12 लोग हैं, 10 के दिमाग में काम करेगा, और 2 दिन के अंदर उन 12 में से 3-4 लोग ज्वाइन होंगे। कितने? 3-4 लोग। अब आपने इतनी ही एनर्जी एक व्यक्ति को लगाई तो कितना ज्वाइन होता? उतनी ही एनर्जी यहाँ लगाई, हवन कर दिया तो प्रतिफल ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा? ये नहीं करते हो आप लोग, हवन नहीं करते आप लोग। यस, होम मीटिंग। एक दवाई रोज खानी है ताकि आप आरसीएम में बीमार ना पड़े। रोज खानी है, 2 टाइम खानी है, मिनिमम 2 टाइम में दवा खानी है। मैक्सिमम जितनी क्षमता हो, जितनी बार खाना चाहो उतनी खा लो, रिएक्शन नहीं करेगी। जैसे काम्बी फ्लेम की गोली एक खा लो तो 2-4 घंटे के लिए राहत मिल जाती है, 1 दर्जन एक साथ खा लो मिल दिया जाएगी ना। ओके 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 ओके। ये दवाई मिनिमम 2 गोली रोज खानी है, मिनिमम। बाकी आप 2 दर्जन खा लो, नुकसान नहीं करेगी। T5 टेप्स पहले 30-40 रुपए की आरसीएम की सीडी आती थी, 30-40 रुपए की कैसेट आती थी, 50 में एक आदमी खरीदता था, तब वो 30 रुपए ढीले करता था। आज फ्री है साहब। आज आपका समोसा महंगा है, नेट पैक सस्ता है। समोसा महंगा है, आपकी कार सस्ती है, सब कुछ फोकट में मिल रहा है, और फोकट में मिल रहा है। इसलिए कई लोग खेतों में देख रहे हैं, सनी लियोन को देख रहे होंगे बैठे, क्योंकि फोकट में मिल रहा है ना, फोकट में मिल रहा है। तो T5 टेप्स यूट्यूब पे खोलो और अवधेश जी की तरह, अवधेश जी के एक आपने स्टाइल देखी होगी, वो नहीं लिख पाते हैं तो भौंक देते हैं उस पे। गूगल खोला, बिलिंग नहीं कर पाते, सियोना नहीं लिख पाते, प्रैक्टिस नहीं है, तो बिलिंग पे आपका आईडी नंबर डालेंगे। मैंने मान लो सियोना साबुन लिया 770597, देखा सुनील गुप्ता, ओके सियोना आ गया, सियोना सुनील गुप्ता ने लिया 3 न्यूट्री चार्ज मैन, देखा प्यार से, मैन आ गया मैं। क्या इतना भी नहीं कर सकते? थोड़ा काम कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं नहीं है, नो वेटर। यूट्यूब खोला,
सुनील गुप्ता हाजिर है आपको सिखाने के लिए। यूट्यूब खोला, जनरल जी आ गए, यस सर आदेश। यूट्यूब खोला, महावीर सारंग, यस सर आदेश। सारे जिन्न हाजिर हैं आपको। छोटे जिन्नों से काम ना चल रहा हो, बड़े वाले का बता देता हूँ। मुकेश कोठारी हाजिर है, यस सर बोल। क्या हुक्म मेरे आका? बीसी छाबड़ा, यस सर, क्या हुक्म मेरे आका? उससे भी काम ना चले तो डीसी छाबड़ा, क्या हुक्म मेरे आका? क्या चाहिए आपको? सारी ताकतें, सारी महाशक्तियां आपकी कामयाबी के लिए, आपकी राइट के लिए काम कर रही हैं। कंपनी की सोच आपकी कामयाबी के लिए, प्रोडक्ट की ताकत आपकी कामयाबी के लिए, आरसीएम की ताकत आपकी कामयाबी के लिए, आरसीएम का प्लान आपकी कामयाबी के लिए, पिकअप सेंटर आपकी कामयाबी के लिए, आपके इतने बढ़िया बढ़िया अपलाइन आपकी कामयाबी के लिए। ये मीटिंगें यहाँ हो रही हैं, मेरे को खाए करना पड़ रहा है, किसकी कामयाबी के लिए? सब कुछ आपकी कामयाबी के लिए। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकती जब तक आप खुद अपनी कामयाबी ना चाहो। क्योंकि घोड़े को पकड़ के हम पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़ा पानी पिएगा या नहीं पिएगा ये घोड़े की मर्जी। T for टिप्स, B for बुक्स। 30 रुपए से लेकर के 300 रुपए तक की किताबें आती थी। डॉक्टर साहब याद होगा आपको, सैकड़ों किताबें आरसीएम की। आज आप ई बुक खोलिए नेट के ऊपर, जो आरसीएम की किताब आपको पढ़ना है फोकट में पढ़िए, नहीं पढ़ते हम लोग। और यस फॉर सेमिनार सुबह 8:40, कभी राजेंद्र शर्मा जी हैं, कभी अवधेश त्रिवेदी जी हैं, कभी पंकज जी हैं, कभी शैलेंद्र वर्मा जी हैं, कभी अनूप वर्मा जी हैं, कभी राजेंद्र शर्मा जी हैं, कभी कोई है, कभी सुनील गुप्ता जी हैं, कभी कोई है। सुबह 8:40 हम नहीं आते, और आते हैं तो लॉगिन कर लेते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, अपनी माइक बंद कर लेते हैं, अपना वीडियो बंद कर लेते हैं और चले जाते हैं गन्ना काटने। अटेंडेंस तो लग ही रही है, अटेंडेंस तो राम प्रताप फौजी जी का नाम तो आ ही रहा है। किसके साथ कर रहे हैं? अटेंडेंस ही लग रही है, राइटी आ नहीं रही है साहब, किसी और की आ रही है, आपकी जा रही है। यस यस, सुबह 8:40, शाम 7:45 आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए। आपको चेक करना चाहिए शाम को 7:45 पे कितने लोगों ने आपसे वादा किया था और कितने लोग 7:45 में हैं। उन सैकड़ों लोगों में जितने हैं, उनके वो जीतने वाले घोड़े हैं, उनके ऊपर दांव खेलना है आपको। वो सीखने के लिए तैयार हैं, उनके लिए आपको पेन लेना है। और जितने आपको गोली दे रहे हैं, उनको सबसे पहले वो आपको गोली खिलाएं, उनको गोली आपको खिला देनी है। यस यस, सुबह 8:40, शाम 7:45 आपकी कामयाबी के लिए अनिवार्य मापदंड, अनिवार्य स्टेप, इसमें आना ही आना है। ओके, टीबीएस। अब किसी को जब ज्वाइन कराते